गाना तो किसी के खिलाफ भी गा सकते हैं, और लोग गाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, मगर एक बहुजन अगर गायक गाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इट मीन्स कि सिर्फ गाने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको अच्छे कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है, अच्छी गाड़ी में चलने से प्रॉब्लम है, अच्छे घरों में रहने से प्रॉब्लम है। जब उनको प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉब्लम के लिए तो हम नहीं बने ना। आप बताइए, इनका क्या, इनका दोष सिर्फ ये है कि बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। अगर यही कहीं अगर ब्राह्मण से बिलोंग करते, किसी और जाति से बिलोंग करते, तो कोई कुछ कहने वाला नहीं था। तो इनको दबा लीजिए कि और गाना ना गाए। तो उनकी आवाज में दबने वाले लोग नहीं है हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, उनके वंशज हैं। हम इस देश के अंदर जो गलत है गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, ये हमारा काम है। आप हैं विशाल गाजीपुरिया। नवोदय जय भीम, विशाल गाजीपुरी। आप हैं सपना बौद्ध, नवोदय जय भीम, सपना बौद्ध, जिन्होंने गाना गाया था कि देश विक्रेता आया। जब से वो गाना पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में चल रहा है, लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इनका 2 साल का बच्चा है, उसको उठाने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि इनका जो स्टूडियो था, छोटा सा एक स्टूडियो था, उसको भी जलाने का काम किया। मैं वहाँ पर्सनली गया था, हमारी नीली क्रांति की जितनी भी टीम है उन्होंने डिसाइड किया था कि आप वहाँ जाएं, देख के आएँ। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि व्यवस्था कैसी है, और मैंने एक लाइव भी किया था कि इनका घर दिखाया था कि वो छप्पर पड़ा हुआ था वहाँ पर, उसमें ये संघर्ष कर रहे हैं दोनों साथी। मिशनरी गायक हैं, गाने से अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे ही वो गाना गाया तो जितने भी शरारती तत्व थे, गुंडे लोग थे, वो लगातार इनको धमकी देते रहे। और अभी इनके फ़ोन पर एक धमकी आई थी 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि हम तुम्हें गांव में ढूंढ के आए हैं, तुम्हारे स्टूडियो पे ढूंढ के आए हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे, जिससे कि कोई दूसरा इंसान ऐसा गाना ना बनाए। क्या इस देश के अंदर आज़ादी के बाद 70 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, 70 साल के बाद भी क्या हम अपनी बात को कह नहीं सकते हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? संविधान में हमें फंडामेंटल अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम। अगर हम किसी अपनी बात को कहते हैं तो इस देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, सब कुछ है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ऐसे जो शरारती लोग हैं जो लगातार धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनको मारने की प्लानिंग चल रही है दोनों लोगों को, इनके परिवार को, तो उसके संदर्भ में आज ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये जनजागरण का काम है। विशाल की जान को खतरा है, सपना की जान को खतरा है, इनके परिवार की जान को खतरा है। अब ये दिल्ली में आज बैठे हुए हैं, दिल्ली में इनको बुलाया गया है, तो दिल्ली से अपने गांव भी जाना है इनको कभी ना कभी, तो खतरा तो बना रहेगा। मगर जब सरकार से हमने बात करी, जो धमकी लगातार आती है उनके रिगार्डिंग हमने एक FIR भी कराई है। FIR है जो 30 तारीख को कराई थी, 30 अक्टूबर को FIR कराई थी। ननोहरा थाना एक है, वहाँ पर FIR कराई थी विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध ने, उनके खिलाफ। आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार से SSP से इन्होंने बात करी तो SSP ने कहा कि हाँ हम देखेंगे, आपकी सुरक्षा की बात करेंगे, मगर कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। क्योंकि वो सुरक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बात करता है या कोई उजागर करता है तो उसको या तो जेल में डालने का काम करते हैं, धमकी दिलाने का काम करते हैं, तो वो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग मदद कर रहे हैं और ज़्यादा मदद करें इनकी। और जो विशाल गाजीपुर और सपना बौद्ध हैं वो उभरते गायक हैं, मिशनरी गायक हैं, वो लोगों की आवाज़ को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। वो देश की स्थिति को अपने गाने के माध्यम से लोगों को बताने का काम करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। सारा देश सोया हुआ है, आपने देखा लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है, फिर दोबारा शायद लगने की उम्मीद है। तो लॉकडाउन के समय भी वो लोग अपने घरों पर, ऐसी स्थिति में परिस्थिति में भी वो लोग लोगों को जनजागरण करने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को धमकी जो लोग देते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार की इसमें सह नहीं है? सरकार जानबूझकर ये प्रताड़ित कर रही है। अब मुझे तो ये आशंका है कि सरकार के लोग हो सकते हैं जो इनको लगातार धमकी दे रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके घर तक रैकी कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। आज समय है कि देश के लोग बचाएं। जब इन्होंने अपील करी थी कि जब मेरा या तो कुछ हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, या मेरे परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जब समाज के लोग आएंगे क्या मुझे देखने के लिए? जब तो बड़े बड़े काफिला लेके आ जाते हैं, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। आज मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी मदद की जाए, तो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग, देश के ज़्यादातर लोग इनकी मदद करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की अगर मदद करेंगे जब ही बात बनवाएगी। अब मैं चाहूँगा कि विशाल गाजीपुरिया हमारे बीच में, वो भी अपनी बात को रखें कि वो समाज को क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या कहना चाहते हैं। आप अपनी बात को रखें। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों और महापुरुषों को नमन करते हुए,
हम विशाल गाजीपुरी, यहाँ पर हमारे आए हुए बहुजन समाज के मीडिया के साथी लोग, आप सभी को नवोदय जय भीम। साथियों, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ को जो आवाज़ उठाता है उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैडम सपना बौद्ध, विशाल गाजीपुरी, और हम दोनों लोग बहुजन मिशन सिंगर हैं। काफ़ी आप बहुत दिनों से हम लोग को सुन भी रहे थे। ये जो गाना हम लोग गाए, आया देश विक्रेता, इस गाने को आप काफ़ी लोग पसंद किए। ये देशों विदेशों में बजाय कोई दूरा नहीं, आप लोग बता भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। साथियों, इसमें हमने किसी का नाम तक नहीं लिया। मैं देखा देश की व्यवस्था डगमगा रही है, देश की संपत्ति उथल पुथल हो रही है, तो हम एक सिंगर हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम ही अपनी बात रखें संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से। उसके बाद जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं हुआ और उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दिए और बोले कि तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे। मैडम को भी भला बुरा लोगों ने बोला, हमारे बेटा को किडनैप करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक स्टूडियो खोला था, आप लोगों को पता भी है, जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं प्रोग्राम कर करके 1-1 रुपये इकट्ठा करके स्टूडियो डाला था अपने घर पे गाजीपुर में, उसको भी नजराने का काम किया। लेकिन फिर भी हम बाबा साहब के वंशज है। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना संघर्ष किए, अपने 4 बच्चों को कुर्बानी किए। उनकी जो पत्नी रमाबाई अम्बेडकर मात्र 35 साल की उम्र में दम तोड़ देती हैं, फिर भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाते हैं। ऐसे महापुरुषों के हम वंशज हैं, ऐसे महापुरुष के हम लाल हैं। साथियों, इसीलिए हमने कदम को पीछे नहीं हटाया। लेकिन फिर भी उन लोगों ने, गुंडे तबके के लोगों ने मुझे फिर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अभी तो तुम्हारा जलाया गया स्टूडियो, अब तुमको जलाएंगे। हमने कहा कि भाई साहब, मुझे मरने से डर नहीं है, आप मुझे मारो, लेकिन मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। मैं अपने कदम को आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मेरा भले मेरा सर जो है कि आप जो है कि कलम कर दो। उसके बाद लगातार हम लोग लगे रहे। तमाम वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पे कि नहीं, मेरे साथ ऐसे बात हो रही है, आप मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, मेरे समाज के लोग मेरे साथ हेल्प करें। उसके बाद हमने एक और बात रखी थी कि क्या मेरी हत्या हो जाएगी तब मेरे साथ लोग आएंगे, तब मेरा सुरक्षा मिलेगा, मुझे मेरे घर राजनीति करने आएंगे लोग। उसके बाद हमारे दिल्ली के नीली क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय एडवोकेट सुरजीत सम्राट सर हमारे घर पहुँचे। बोले कि विशाल जी, मैं आपके घर आता हूँ और मैं देखता हूँ। आए घर पे, और आने के बाद 12 बजे रात में पहुँचते हैं मेरे घर पे, और आने के बाद 3 बजे तक हम लोग बातचीत करते हैं। फिर सुबह होता है, मेरे घर पे भी जाते हैं, मेरे घर का वीडियो भी करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। क्योंकि हमने कहा कि सर मेरा वीडियो ना करिए घर का, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बोले कि विशाल जी आप टेंशन ना लीजिए, मुझे वीडियो करने दीजिए, क्योंकि समाज के लोगों को पता चले कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत किस जगह से उठकर काम करते हैं, आप वीडियो करने दीजिए। हमने कहा सर कोई बात नहीं। सर ने वीडियो किया, आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन हम लोग भी कसम खाए, मेरे माता पिता भी लोग कसम खाए हैं कि हम लोग झोपड़ी में रह करके रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपने महापुरुषों की कारवा को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग संघर्षी, हम लोग अम्बेडकरवादी और संघर्षों के आदी हैं। इसलिए साथियों, हम लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए भले विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध की जान चली जाए। और आप, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे विशाल गाजीपुर सपना, और सर ने बोला कि आपने अकाउंट नंबर शेयर करें, मैं अकाउंट नंबर शेयर किया। आप लोगों ने मुझे मदद कर रहे हैं और करें भी, क्योंकि ज़रूरी भी है, आप लोग के सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ना है। मैं आप लोग से एक और अपील करता हूँ कि आप लोग के साथ हम लोग हैं। अब आप लोग की मर्जी क्या करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि दिल्ली में मैं शिफ्ट हूँ और दिल्ली में रह करके मैं क्रांति करूँ, समाज के बीच आऊँ और अपने बेटा परिवार के साथ मैं कहीं रह सकूँ। मुझे आप लोग कहीं जगह दें, सुरक्षा दें। और इसी के साथ मैं एक और बातें कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि साथियों, ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या मजा है जीने में, और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। आज मेरे लक्ष्य सीना में कि बाबा साहब के संघर्ष को, बाबा साहब के कर्म को मैं इस दुनिया के कोना कोना तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए भले मेरा सर कलम हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि सपना बौद्ध भी हैं हमारे बीच में, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी कुछ कहना चाहते हैं आपके माध्यम से समाज जी के। साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मिशन सिंगर सपना बौद्ध जी, लगातार हम लोग को धमकियां मिलती जा रही, जैसे कि विशाल सर ने बताया कि हम लोग को जान से मारने की धमकी आ रही थी। बिल्कुल सही है, हमारे हस्बैंड को मारने की धमकी आ रही है, हमारे बच्चे को उठाने की धमकी आ रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के औलाद हैं और हम तो शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। हमारा पूर्वज संघर्ष करता आया है, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों से इतना कह देंगे, कहना चाह रहे हैं कि हम लोग गाना गा दिए हैं, हमारा जो काम था हम कर दिए हैं, बाकी आप लोग को जो काम करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है। बहुत बढ़िया।
साथियों, आपने इन दोनों की बात सुनी होगी कि जो गाना गाया था, आज भी वो अपनी बात पर अडिग हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें जो सरकार की नीति हैं उनको बताना है, लोगों तक, लोगों को जगाना है, क्योंकि जब तक लोग नहीं जागेंगे कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कितना कुछ ख़त्म कर दिया, आप जैसे जानते हैं। सरकार ने निजीकरण की तरफ लेकर गए हैं सरकार, और एजुकेशन को ख़त्म कर दिया है। कोरोना में आपने देखा होगा कि कैसी कैसी परिस्थिति आ रही हैं। तो आज लोग देश के अंदर भूखे मर रहे हैं। आप जाएंगे, देखेंगे, नेट पर देखेंगे तो 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये लॉकडाउन से पहले की व्यवस्था थी। अगर लॉकडाउन के बाद की देखेंगे, लगभग 25 करोड़ देश के अंदर लोग भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं वो? उनकी तो चिंता सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ तो कहना पड़ेगा। मगर सरकार का रवैया क्या हो रहा है? सरकार धीरे धीरे संविधान को खत्म कर रही है, और जो संविधान के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं उनको दबाने का काम करती है, जेल में डालने का काम करती है, झूठी एफआईआर लगाने का काम करती है। तो साथियों की बात आपने सुनी। मैं दोनों साथियों से चाहूंगा कि एक जो इनका गाना नया भी आने वाला है कि कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, उसकी 2 लाइन गाएं और 2 लाइन करके फिर उसको समाप्त करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता है कि इस देश में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। उस पर भी मेरा ये गाना रिलीज होने वाला है, कल लॉन्च हो जाएगा आप लोग के माध्यम यूट्यूब पे, VG म्यूजिक कंपनी पे। गाना है, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहाँ जहाँ जाओगे। कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, अरे केवल मनुवादी मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी। सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। साथियों, आप लोग न्याय मिलेगा, आप लोग को एक होना होगा। और एक मैं बात छूट गया था, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बात को आप जरूर हाईलाइट करेंगे कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के लोग खड़े हैं। इस देश में जितने संगठन हैं सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और आप लोगों ने साबित करके दिखा दिए कि विशाल गाजीपुरी सपना बोध अकेला नहीं है। विशाल गाजीपुरी सपना बोध के साथ पूरे देश के संगठन है, पूरे सर्व समाज के लोग हैं। साथियों, पूरे देश, किसी भी मीडिया को कोई सवाल अगर करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद में या जो लोग धमकी दे रहे हैं उनका कुछ नाम पता, कुछ पढ़ा क्या? उनके नंबर दे दिए। देखिए सर, उनके नंबर तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, और एक दिग्विजय सिंह करके व्यक्ति थे, और बहुत लोग, और बिहार के कुछ लोगों ने थे। अज्ञात नंबर से आ रहे हैं, नाम पूछने पर लोग बता नहीं रहे हैं। और एक हाँ, ऋषि अवस्थी करके थे ये कोई कहीं के, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुमको समझ में आ जाएगा। और बाकी लोग तो तमाम तरह के धमकियां दे रहे हैं, जलाने की धमकी दे रहे हैं कि तुमको अब जला देंगे, ये कर देंगे। तो कोई बात नहीं साथियों, मैं तो अपना कदम आगे कर दिया तो पीछे नहीं करूँगा साथियों। आप लोग कह रहे हैं कि स्टूडियो पे भी जलाया गया है आपके, तो क्या उन लोगों ने आप लोगों के ऊपर भी किस तरह का कोई हमला किया है? हाँ, हमला हम लोग परसों लोग, जिस दिन 16 तारीख को उन लोगों ने हमला करना चाहा, लेकिन हम लोग बच गए। 16 को जिस दिन हम लोग को यहाँ पे आना था, तो उन लोग तरीके से कहीं से हम लोग देख लिए थे, तो मेरा पीछा किए उन लोगों ने, लेकिन हम लोग रुक गए शहर में, रुक करके और फ़ोन किए, 2-4 लोग मेरे साथ हुए, फिर हम लोग सफ़र किए। आपने कोई पुलिस में शिकायत की है इस चीज़ की? हाँ, SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया क्या है। कहते हैं अधिकारी इस चीज़ को? वो बोल रहे हैं कि उस पर विवेचना चल रहा है, CO साहब विवेचना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। सुजीत सम्राट जी, किस प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे? देखो, मैं तो एक नागरिक हूँ और एक संगठन भी चलाता हूँ, कार्यकर्ता हूँ उसका। तो मुझे लगा कि पेशे से आप एक वकील भी हाँ, वकील भी हूँ मैं, तो मैं FIR भी मैंने देखी, FIR भी कराई है, FIR इन लोगों ने कराई है, SC/ST एक्ट में FIR हुई है। अधिकारियों से बात करने का मौका भी मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर मुझे आशा है कि कार्रवाई होगी। बट निराशा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सरकार है वहाँ की, वो लोगों के खिलाफ है, जो सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। उनमें एक विशाल जी भी हैं और सपना बोध भी हैं। उन्होंने गाना गा दिया, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई उनकी कोई बात रखे या उनकी कोई कमियों को बताने का काम करे। तो वहाँ से सुरक्षा मिलना मुझे लगता है कि
नहीं मिल पाएगी। समाज से ही हम गुहार करते हैं। मैं भी समाज का व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ गया, मैंने देखा, मुझे लगा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो मैंने इनको इनवाइट किया कि आप आएँ, हमारे घर पे भी हैं और समाज है वहाँ पर, तो अब इनका पूरा इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर जैसा भी होगा समाज के माध्यम से किया जाएगा, तो इनको सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से कोई इतनी उम्मीद नहीं है। हाँ, तो आप क्यों नहीं कोर्ट की तरफ गए? फिर कोर्ट से आप गुहार लगा। प्रोसीजर चल रहा है, बिल्कुल प्रोसीजर चल रहा है, उसमें हम अभी काम कर रहे हैं। उसमें भी कोर्ट से भी उम्मीद करेंगे हम अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं, SC/ST कमीशन में भी जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाएंगे। उसके बाद में हम वहाँ होम मिनिस्टर पे भी जाएंगे कि आप सुरक्षा दें, ना दें उनका काम है, देंगे जब अच्छी बात है, हम काम करेंगे पूरा प्रोसीजर। विशाल, एक सवाल और, इस घटना से लेके अभी तक कितना समय हो गया और कितने दिन हो गए होंगे कि अभी तक सरकार ने आपकी नहीं सुनी है, पुलिस प्रशासन ने नहीं सुना है, कितना समय हो गया इस बात? देखिए सर, ये लगभग 1 महीना हो चुका है और 1 महीना से हम लोग अपने 2 साल का बेटा को लेकर के अपना लोकेशन चेंज कर करके 2 दिन उनके घर 2 दिन उनके घर, मोबाइल स्विच ऑफ करके लोकेशन ऑफ करके हम लोग अपना बिताए, छुपते फिर रहे हैं जी। एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मुझे सर डर नहीं है। एक बात, मैं जो छुप रहा हूँ तो मैं डर नहीं रहा हूँ, उन लोगों से डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं सतर्क हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा तो लंबा काम करूँगा और मेरे समाज मेरे साथ खड़े हैं। अब उनको पता चल गया है, जो गुंडे तबके के लोग हैं उनको पता चल गया है कि विशाल गाजीपुर सपना बहुत अकेला नहीं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरे समाज बहुजन समाज के लोग खड़े हैं। तो आपको धमकी वाले फोन करते हैं, तो आप उनसे जानने की कोशिश की, ऐसा आपने क्या गा दिया है कि उनको इतनी तकलीफ हो रही है? हमने उनसे सवाल करता रहा कि भाई साहब, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया है और हम इस देश के नागरिक हैं और मैंने अपनी बात रखी है कि क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है कि जिस घर में अगर कोई भी गार्जियन अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो उनके घर के सदस्य लोग आवाज़ उठाते हैं। उसी प्रकार से हम इस देश के नागरिक हैं और हम देश की संपत्ति के साथ अगर खिलवाड़ होगा, हमारे देश की संपत्ति को उथल पुथल सरकार करेंगे तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। बाबा साहेब ने सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दी है। बाबा साहेब ने सबसे पहले प्राथमिकता महिलाओं को दिए हैं और हमारी आज मुझे ही उदाहरण ले लीजिए कि मैं आज कुछ भी गा बजा रही हूँ तो बाबा साहेब की देन से। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि आज हम अकेले गा रहे हैं और बहुत सारे सिंगर हैं, तो हमारे जितने भी सिंगर हैं महिलाएं, अगर वो गाना गाना चाहती हैं, स्पीच के माध्यम से कुछ करना चाहती हैं तो करें, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ है। डर किस बात की सर? जब बाबा साहेब जब अकेले थे उस समय तो इन लोगों से कभी डरे नहीं। वो लगातार सारे जो है कि लोगों का कहना है कि ये आपने जानबूझ के किया है सर। क्या, नहीं ऐसे बात नहीं सर। हमने जो किया है, गाना जानबूझ के किया कि मैं इस देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि देश के नागरिक हैं। मैंने जो गाना गाया है सच्चाई पर, किसी के नाम नहीं लिया है और इस गाने से लोगों को दिक्कत हो रही तो लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे किया वैसा किया। लोग स्पीच के माध्यम से तो उनको डायरेक्ट गाली दे रहे हैं और बहुत सारे उनका पुतला जलाया जा रहा है। आखिर में यही है मेरी कि आप लोग सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इनको सहयोग भी करें। समाज से गुजारिश है मेरी कि जो भी सहयोग कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, इनको सहयोग करें, जिससे कि अपना पूरा जीवन अच्छी तरह बिता सकें। विशाल सिंह बादल के नाम से इनके अकाउंट है और इनके आप VG म्यूजिक पर जाएंगे, V फॉर विशाल, G फॉर गाजीपुर, तो म्यूजिक पे वहाँ भी पड़ा हुआ है और ये आपको अपना अकाउंट नंबर दे देंगे। जो लगाना चाहे तो लगा के जो भी मदद कर सकते हैं, 1 रुपया दें, 2 रुपया दें, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी मदद करें, जो भी मदद कर सकते हैं इनकी मदद करें, क्योंकि आज इनको जरूरत है मदद की। क्योंकि आपने घर भी देखा होगा इनका कैसा घर है और इनकी भी परिस्थिति देखी होगी, तो आपके माध्यम से अगर कोई भी देना चाहता है तो इनकी मदद करें। जरूरत नहीं है, वैसा नहीं है कि जरूरी करनी है, जिनको लगता है कि करनी चाहिए वो लोग मदद करें, क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे जब आगे पहुंच पाएंगे। सब चीज़ों